हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक दैत्यराज हुआ करता था। उसने घोर तपस्या कर देवताओं से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह न धरती पर मरेगा, न आसमान में, न दिन में मरेगा और न ही रात में। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका वध नहीं कर सकेंगे। न बाहर मरेगा और न घर में, और न ही कोई जानवर या फिर इंसान उसे मार सकेगा। देवताओं से ये वरदान पाकर वह खुद को अमर समझने लगा और लोगों पर अत्याचार करने लगा। वरदान के अहंकार में वह खुद को भगवान मानने लगा था और लोगों को खुद की पूजा करने को विवश करने लगा। परंतु ऐसे में उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद, जो एक बालक ही था, वह उसके खिलाफ हो गया। एक दिन की बात है कि राजमहल में हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, पुत्र, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? तब प्रहलाद ने जवाब देते हुए कहा, पिताजी, हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह भगवान विष्णु की प्रार्थना में अपना सारा जीवन लगा दे। ये सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल हो गया और बोला, तुम्हारी मेरे सबसे बड़े दुश्मन विष्णु की पूजा की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तब प्रहलाद बोला, पिताजी, क्रोधित ना हो, एक बार आप भी भगवान विष्णु का नाम लेकर तो देखिए, आपका मन भी पवित्र विचारों से भर जाएगा। ये सुन हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो उठा और उसने अपने पुत्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वह बोला, आज मैं तेरा वध करके सदा के लिए तेरा विष्णु नाम का भूत उतार दूंगा। और उसके बाद वह प्रहलाद को गदा से मारने लगा। उधर जब इस बात का पता प्रहलाद की माता को चला तो वह दौड़ी दौड़ी वहां आई और हिरण्यकशिपु अर्थात अपने पति से रोते हुए बोली, हे महाराज, आप अपने ही हाथों से अपने पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? ये सुन हिरण्यकशिपु ने कहा, तुम चुप हो जाओ, ये मेरा पुत्र नहीं, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और मैं अपने शत्रुओं को कभी जीवित नहीं छोड़ता। इतना कहकर हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महल से बाहर ले जाकर सारी प्रजा के सामने इसका सर धड़ से अलग कर दो, ताकि इसके बाद कोई भी डर से विष्णु का नाम ही ना ले। ये सुन प्रहलाद की माता हिरण्यकशिपु के चरणों में गिरती हुई बोली, महाराज, क्षमा कर दीजिए इसे, अभी तो ये बालक है। लेकिन हिरण्यकशिपु ने उसकी एक ना सुनी और उसके सैनिक प्रहलाद को लेकर महल से बाहर चले गए। बाहर जाकर सारी प्रजा के सामने जो ही एक सैनिक ने उसका सर काटने के लिए तलवार उठाई, वह तलवार फूलों में परिवर्तित हो गई। उसके बाद दूसरे सैनिक ने अपने भाले से प्रहलाद पर प्रहार किया, लेकिन उस भाले ने उसका ही वध कर डाला। ये देख बाकी के सैनिक डर गए और वहां से भाग गए। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फिकवाया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से नीचे प्रहलाद के लिए फूलों की एक सेज बन गई और वह सकुशल अपने महल वापस लौट आया। उधर प्रहलाद के जीवित होने की सूचना जब उसके पिता को फिर मिली तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को कारागार में बंद कर उसमें सांप छोड़ दो। सैनिकों ने ऐसा ही किया, परंतु सांप भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। जो भी सांप प्रहलाद को डसने जाता वह वहीं जलकर भस्म हो जाता। फिर इसके बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को जंगली हाथियों से कुचलवाने का आदेश दिया, परंतु हाथी उसे कुचलने के बजाय फूलमाला चढ़ाने लगे और इस तरह हिरण्यकशिपु और उसके सैनिकों ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, पर वो सफल नहीं हो पाए। फिर अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को अपने पास बुलाया और बोला, बहन, अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें जो वरदान स्वरूप एक दिव्य वस्त्र मिला हुआ है, अब उस वस्त्र के इस्तेमाल करने की घड़ी आ गई है। अपने भाई की बात सुनकर होलिका बोली, भैया, इस दिव्य वस्त्र से किसकी रक्षा करनी है? हिरण्यकशिपु जवाब में बोला, रक्षा नहीं, बल्कि तुम्हें इस दिव्य वस्त्र की मदद से मेरे सबसे बड़े शत्रु प्रहलाद का वध करना है। ये सुन होलिका बोली, क्या भैया, आप अपने ही पुत्र का वध करना चाहते हैं? मगर क्यों? तब हिरण्यकशिपु ने कहा, बहन, उसे मेरा पुत्र मत कहो, क्योंकि वो पुत्र के नाम पर कलंक है, कलंक। और हाँ, मैंने तुम्हें इस समय सलाह देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि बिना कोई प्रश्न किए मेरे आदेशों का पालन करने के लिए बुलाया है। ये सुन होलिका बोली, ठीक है भैया, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। जब भी आपका मन करे आप मुझे याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगी। और इतना कहकर होलिका वहाँ से चली गई। इधर होलिका के जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने महल के बीचों बीच एक बड़ी सी चिता तैयार करवाई। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार कोई भी शक्ति प्रहलाद को नहीं बचा सकती। फिर उसने होलिका को याद किया। होलिका तत्काल ही वहाँ अपने दिव्य वस्त्रों के साथ उपस्थित हो गई। उसका पूरा शरीर दिव्य वस्त्रों से ढका हुआ था। फिर हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को प्रहलाद को लाने का आदेश दिया। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक कुछ ही देर में प्रहलाद को लेकर वहाँ उपस्थित हो गए। फिर हिरण्यकशिपु के आदेशानुसार
होलिका उसे लेकर चिता पर बैठ गई। इसके बाद हिरण्यकश्यपु ने अपने सैनिकों को चिता में अग्नि लगाने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही सैनिकों ने चिता में अग्नि लगा दी। देखते ही देखते चिता से अग्नि की ऊंची लपटें आसमान को छूने लगी। ये देख प्रहलाद ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान विष्णु के नाम का जप करने लगा। कुछ क्षणों बाद चिता से चीखों की आवाजें आने लगी। ये सुन हिरण्यकश्यपु बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, प्रहलाद, आज तेरा विष्णु भी तुझे मरने से नहीं बचा सकता। परंतु जब चिता की अग्नि शांत हुई तब हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद को जिंदा देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और वो रोते हुए कहने लगा, नहीं, मेरी बहन होलिका नहीं मर सकती। तो मित्रों, इस प्रकार इस बार भी भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचा ली। होलिका तो जल गई, परंतु विष्णु भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और मित्रों, हर वर्ष हम लोग इसी होलिका को जलाते हैं और अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल, ऐसी सभी आध्यात्मिक वीडियोस के लिए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।